Welcome dear learners to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. My name is Shrutika Lohar. Today's class is for 5th standard students and subject is Hindi. So let's begin the class. नमस्ते बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं श्रुतिका सुरेश लोहार आप सभी का 5वीं कक्षा की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारे 5वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक में से एक नए पाठ का शुरुआत करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है रोबोट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। जिस तरह स्क्रीन पर आपको वर्णाक्षरों की बारिश दिखाई दी, उसी तरह से रोबोट पाठ में भी बहुत सारे वर्णाक्षर और उनके अवयव है। आइए देखते हैं पाठ्य पुस्तक में रोबोट इस पाठ में हमें क्या बताया है। देखिए बच्चों, 5वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक में दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 5 रोबोट। आपके सामने जो चित्र दिख रहा है वो एक रोबोट का चित्र है और हमें इसे बड़ा करके देखना है। चलो देखते हैं क्या बताया है। यहाँ पे लिखा है अनुरेखन करो। अनुरेखन का मतलब है ट्रेसिंग करना। अब हम इस चित्र को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे इस तरह से। बच्चे, इस चित्र को ध्यान से देखिए। रोबोट के सारे अवयवों पर आपको अलग अलग वर्णाक्षर लिखे हुए दिखेंगे और इन वर्णाक्षरों के साथ रोबोट के सारी ओर अलग अलग आकार बने हैं। इन आकारों को हमें पेंसिल से अनुरेखन करना है, यानी उसकी प्रैक्टिस ट्रेसिंग करके हम करेंगे। इससे हिंदी के सारे वर्णाक्षर लिखने का हमें एक अच्छा अनुभव मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। रोबोट के सर पर ये जो एंटीना है उसके सारे बिंदु जोड़कर हम इस तरह से हमें इसका प्रयास करना है, इसका अभ्यास करना है। इसके बाजू में चंद्र बिंदी के चिन्ह बने हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप भी पेंसिल उठाकर हर आकार को इस तरह से जोड़ते हुए अभ्यास करें। इसके अभ्यास से आपके लेखन कौशल्य में सुधार होगा। इस तरह से सारे बिंदुओं को आपको जोड़ना है। इसका अभ्यास करते वक्त आप पेंसिल का ही उपयोग करें। अगर आप किसी भी दूसरे रंग को लेकर आपकी किताब पर लिखते हैं तो उससे आपकी किताब का ये जो पन्ना है ये
ख़राब हो जाएगा और फिर से आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप उसको फिर से उपयोग में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि रंगों को हम इरेज नहीं कर सकते, उसे मिटा नहीं सकते। इसलिए पेंसिल से अगर आप ट्रेसिंग करते हैं तो आप उसे मिटाकर फिर से और एक बार उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको इन सारे बिंदुओं को जोड़कर इसका लेखन अभ्यास करना है। इस रोबोट को इस तरह से बनाया है जिससे आपको हिंदी के सारे वर्णाक्षर लिखने का एक अलग से अभ्यास मिले, एक अनुभव मिले। देखिए, हर तरफ किसी न किसी प्रकार के चिन्ह बने हुए आपको दिख रहे हैं, अलग अलग वर्णाक्षर लिखे हुए दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अ, यहाँ पे लिखा है ई, यहाँ पे लिखा है ऊ, यहाँ पे लिखा है आई, तो इस तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग वर्णाक्षर मिलेंगे। आपको इसका अभ्यास करना है। ये है घ, है ड, ये है क। तो इस तरह से रोबोट के हाथ, रोबोट के पैर, उसका हर अवयव हमें दिख रहा है जो किसी न किसी वर्णाक्षर से भरा हुआ है और वो आपको अभ्यास करने के लिए दिया हुआ है। जैसे नीचे की तरफ आपको अलग अलग मात्राएं, ये ऊ की मात्रा है, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, अलग अलग मात्राएं यहाँ पर आपको अभ्यास करने के लिए दी हुई है। रोबोट में वर्ण के अवयव एवं वर्ण दिए गए हैं, उनका अनुरेखन करवाएं। इसी प्रकार सभी वर्णों का लेखन करने के लिए प्रेरित करें। अब हम देखेंगे कि अलग अलग वर्णाक्षरों का लेखन किस तरह किया जाता है और स्वर और उनकी अलग अलग मात्राएं कौन सी है। बच्चों, स्क्रीन पर आपको स्वर दिख रहे हैं, अ से लेके आहा तक, और यहाँ पर व्यंजन भी दिए हुए हैं, क से लेकर ज्ञ तक। हर स्वर की एक मात्रा होती है। स्वर की मात्राओं को व्यंजन के वर्णों के साथ जब हम जोड़ते हैं तो उनका उच्चारण बदल जाता है। अब हम देखेंगे सारे स्वरों के कौन कौन सी मात्राएं हैं। यह है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह है आ, और इसके साथ में आपको आ की मात्रा भी दिख रही है। अब हम देखेंगे अ को कैसे लिखा जाता है और उसकी मात्रा कैसे लिखी जाती है। अ,
अब हम जब किसी भी व्यंजन के साथ आ की इस मात्रा को जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि क एक व्यंजन है, इसके साथ में हम आ की मात्रा जोड़ दें तो क और आ की मात्रा मिलकर बनता है क और आ का। यह है ई। ई को इस तरह से लिखा जाता है और यह ई की मात्रा है। जब भी किसी व्यंजन के साथ ई की मात्रा जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि ग एक व्यंजन है, ग के साथ हम ई की ये मात्रा जोड़ दें तो उसका उच्चारण हो जाएगा गी। ये है दीर्घ ई। इसे इस तरह से लिखा जाता है और ये दीर्घ ई की मात्रा है। जब भी हम इस दीर्घ ई की मात्रा को किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि घ एक व्यंजन है और उसके साथ हम इस दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ दें तो घ और दीर्घ ई की मात्रा मतलब ई हो जाएगा घी। यह है उ और ये ह्रस्व उ की मात्रा है। जब भी हम किसी व्यंजन के साथ में ह्रस्व उ की मात्रा जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि म एक व्यंजन है, इसके साथ हम अगर इस ह्रस्व उ की मात्रा जोड़ दें तो म और उ हो जाएगा मो। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है दीर्घ ऊ। इसे इस तरह से लिखा जाता है और ये उसका चिन्ह है, मतलब दीर्घ ऊ की मात्रा। दीर्घ ऊ की मात्रा जब भी हम किसी व्यंजन के साथ में जोड़ देते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि द एक व्यंजन है, उसके साथ में हम जोड़ेंगे दीर्घ ऊ की मात्रा द और ऊ, उच्चारण बदल के होता है दू। दू। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये है रू। और ये उसकी मात्रा है। जब भी हम किसी व्यंजन में इसे जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे ड
और रू की मात्रा हो जाएगा ड्रू। या फिर हम और एक व्यंजन के साथ में इसे जोड़ के देखेंगे, जैसे न के साथ में हम रू की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नृ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का स्वर है ए। इसे इस तरह से लिखा जाता है और ये उसकी मात्रा है। ए की जो मात्रा है वो जब किसी व्यंजन में जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे ध एक व्यंजन है, उसके साथ में हम ए की मात्रा जोड़े तो ध और ए की मात्रा हो जाएगा धे। इस तरह स्वरों के साथ में व्यंजन को जोड़ दे तो उनका उच्चारण बदलता है। ए के बाद में आता है आई। इसे इस तरह से लिखा जाता है और उसकी यह मात्रा है। किसी भी व्यंजन को हम लेते हैं और उसके साथ में इसकी मात्रा को हम जोड़ के उसका उच्चारण किस तरह से बदल जाएगा वो देखेंगे। य एक व्यंजन है। य इस व्यंजन के साथ आई की मात्रा हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, य और आई बनेगा यई। आगे बढ़ते हैं। आगे का स्वर है ओ। ओ इसे लिखते वक्त पहले आ फिर उससे एक मात्रा दें और इसकी मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। अगर हम कोई भी व्यंजन ले, जैसे कि ल एक व्यंजन है, उसके साथ में हम ओ की मात्रा जोड़ दें तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ल और ओ की मात्रा हो जाएगा लो। अब हम आगे बढ़ेंगे। औ की मात्रा देखेंगे। औ की मात्रा, औ ये एक स्वर है और ये उसकी मात्रा है। जैसे हम किसी व्यंजन में औ की मात्रा जोड़ देंगे तो उसका उच्चारण किस तरह से बदलेगा वो देखते हैं। ह एक व्यंजन है, उसके साथ में हम जोड़ेंगे औ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, ह और औ की मात्रा हौ। इस तरह से ह का उच्चार बदलकर ह से हौ हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार कैसे होता है, अ यहाँ पे लिखा है और उसके ऊपर एक बड़ा सा बिंदु आपको दिख रहा है, इसे हम कहेंगे अनुस्वार। इससे इसका स्वर है जो व्यंजन के साथ में, ये देखो ये उसकी मात्रा है। इस तरह से किसी भी व्यंजन पर अनुस्वार देकर हम उसका उच्चार बदलेंगे। जैसे न एक व्यंजन है, उस पर हम अनुस्वार देंगे न के ऊपर तो न का हो जाएगा नन। नन।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे विसर्ग। विसर्ग के लिए आपको दिए हुए व्यंजन के साथ में ये है जो विसर्ग का चिन्ह है, ये जो मात्रा है उसकी, उसे जोड़ना है इस तरह से। जैसे कि म एक व्यंजन है और उसके साथ में 2 विसर्ग जोड़ने के बाद ये हो जाएगा महा। त के साथ में इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा तहा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर मात्रा वर्ण मात्रा के साथ और उसका प्रयोग। अ को कोई मात्रा नहीं, जैसे क और अ साथ में बनता है क। बिना मात्रा वाले शब्द है कमल, कर। तो इस तरह से जिन अक्षरों को कोई भी मात्रा नहीं, उसे कहते हैं अस्वर वाले शब्द। फिर आता है आ की मात्रा है, इसे हमने देखा। क के साथ में आ को जोड़ दे तो हो जाएगा का। अब आ की मात्रा वाले शब्द है काला, कपड़ा। जहाँ जहाँ पर आ की मात्रा लगी है वो आ के मात्रा वाले शब्द है। इसके बाद में आता है रस्व ई। इसकी यह मात्रा है, किसी भी व्यंजन के साथ में उसे जोड़ दे तो उसका उच्चारण बदल जाएगा। जैसे म और रस्व ई के साथ में हो जाएगा मी। मी से मिठाई, मिठास। इस तरह से उसका उच्चारण बदल जाता है। उसके बाद में आता है दीर्घ ई। दीर्घ ई की ये मात्रा है, किसी भी व्यंजन के साथ में अगर दीर्घ ई की मात्रा हम जोड़ दे तो उसका उच्चारण हो जाएगा स और दीर्घ ई मिलकर सी। सीख, सीमा। यह दीर्घ ई वाले मात्रा के साथ में लिखे हुए शब्द है। इसके आगे का स्वर है उ। उ एक रस्व स्वर है और ये उसका चिन्ह है, ये उसकी मात्रा है। किसी भी व्यंजन के साथ जैसे कि क के साथ उ की मात्रा जोड़ दे तो हो जाएगा कु। कूली, कुम्हार। यह आपके लिए उदाहरण दिए हैं। इसके आगे आता है दीर्घ उ, ऊ, और ये उसकी मात्रा है। च एक व्यंजन है और च के साथ दीर्घ उ की मात्रा हम अगर जोड़ दे तो च का उच्चारण चू में बदल जाएगा। चुना, चूरमा। इस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे रू की मात्रा। रू की मात्रा है एक छोटी सी मात्रा। क एक व्यंजन है, क और रू की मात्रा को जोड़ दे तो उसका उच्चारण हो जाएगा क्रू। और इसको प्रयोग में लाते समय कृषि, कृष्ण, इस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे का स्वर है ए। ए के लिए एक मात्रा। ठ एक व्यंजन है, ठ के साथ में ए की मात्रा जोड़ दे तो ठ का उच्चारण ठे में बदल जाएगा। जैसे कि ठेला, ठेस। उसके आगे आई ये स्वर आता है। आई की मात्रा है, यहाँ पर दिखाई है। आई की मात्रा अगर हम किसी व्यंजन में जोड़ दें, जैसे कि म और आई की मात्रा मिलकर म का उच्चारण बदल देते हैं और म का उच्चार बदल जाता है मय में। मय से मैला, मैच। उसके आगे का स्वर है ओ। ये ओ की मात्रा है। ओ के मात्रा के प्रयोग के साथ जैसे क एक व्यंजन है और क के साथ में ओ की मात्रा जोड़ दे तो क का उच्चार बदलकर को हो जाएगा। को से कोयल, कोमल। इस तरह से उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। आगे आता है औ और ये औ की मात्रा है। औ की मात्रा को किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ दे, अगर क एक व्यंजन है और उसे औ को जोड़ दे तो कौ हो जाएगा इसका उच्चार। कौ से कौन, कौतूहल। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा
अनुस्वार, विसर्ग ये भी मात्राएं हिंदी वर्णाक्षरों में प्रयोग की जाती है। बच्चों, अब समय हो चला है गृहपाठ का। आपके पाठ्य पुस्तक में रोबोट ये जो पाठ दिया है, उस पाठ में वर्णाक्षर रोबोट के अलग अलग अवयवों पर लिखे हैं। आप उन सारे चिन्हों को, उन सारी मात्राओं को लिखकर उसका अभ्यास करें। इससे आपके लेखन कौशल्य में सुधार होगा। धन्यवाद। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.